बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो टू सक्सेस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर की जो फंक्शन के पैरामीटर वगैरह पढ़ने थे। फंक्शन की जो कुछ टाइप है जिसके ज़रिए हम लोग फंक्शन यूज़ करते हैं। व्हाट आर फंक्शन पैरामीटर एंड रिटर्न वैल्यू, ये ना शॉर्ट क्वेश्चन है। फंक्शन पैरामीटर क्या है और रिटर्न वैल्यू क्या है, एंड हाउ डज द ऐड फंक्शन वर्क। हाउ डज द ऐड, जो ऐड वाला फंक्शन है किस तरह वर्क करता है ये मैं आपको बताती हूँ। ये किस तरह होना है। फंक्शन कैन एक्सेप्ट वन और मोर देन वन इनपुट। फंक्शन जो है एक या एक से ज़्यादा इनपुट ले सकता है, कॉल्ड पैरामीटर, जो कि पैरामीटर कहलाती है। एंड कैन गिव बैक अ रिजल्ट कॉल्ड अ रिटर्न वैल्यू, और जो वो हमें उसका फिर इनपुट आउटपुट देता है। कोई ना कोई वैल्यू तो उसने हमें देनी है ना, जो हम लोगों ने उसे इनपुट दिया होता है। और जो वैल्यू होती है हम लोग उसे रिटर्न वैल्यू भी कहते हैं या इनपुट वैल्यू भी कहते हैं। अब हम लोगों ने ये भी बताना है कि हाउ डज द ऐड फंक्शन वर्क। ये वाला जो ऐड फंक्शन है तो ये कैसे होगा। डेफ हम लोगों ने पीछे पढ़ा था ना, एक जो है किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम लोग डेफ का कीवर्ड यूज़ करते हैं। डेफ ऐड एक्स और वाई रिटर्न एक्स प्लस वाई। चूँकि अब हम लोगों ने क्या किया है कि ये अब हमारा एक फंक्शन जो है सॉल्व हो गया इतना इतना। ये किस तरह से हुआ है कि यहाँ पे हम लोगों ने ऐड का फंक्शन यूज़ किया है एक्स और वाई, और एक्स और वाई में जब हम लोग को रिटर्न वैल्यू मिली है एज अ आउटपुट मिली है तो हमें एक्स प्लस वाई मिली है। क्योंकि हम लोगों ने एक फंक्शन को डिफाइन कर लिया था। किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम अगर उससे पहले कीवर्ड डेफ लगा दें तो ये हमारा फंक्शन जो भी कोई भी फंक्शन होगा वो डिफाइन होकर जो भी हम वैल्यू करेंगे, जिस तरह से अब हम ऐड की जगह माइनस भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई भी, एंड देन फिर ये उसका जो भी हम लोग फंक्शन को डिफाइन करेंगे वही इसके अंदर जो है अप्लाई हो जाएगी। ऐड फंक्शन टेक्स टू इनपुट एक्स एंड वाई एंड गिव बैक देयर टोटल सम। क्योंकि हम लोगों ने ऐड किया है ना तो सम उसका दे दिया, एंड गिव बैक देयर टोटल, फिर उसका हमें मुकम्मल तौर पर जो है सम उसकी जमा दे रहे हैं। व्हाट आर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स इन फंक्शन एंड हाउ डज द ग्रीड फंक्शन यूज़ दैम। अब जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या है। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर ये होते हैं कि अगर हम लोगों ने किसी फंक्शन को कोई वैल्यू दी है, लाइक दैट एक्स और वाई है, अगर ये हम लोग इसको नहीं ग्रीट करना चाहते, इसको हेलो नहीं कहना चाहते, फिर हम लोग इसकी जगह कोई और वैल्यू दे दें तो ये डिफ़ॉल्ट होगा। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर ये देख लेते हैं। फंक्शन कैन हैव डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ फॉर देयर पैरामीटर विच आर यूज इफ़ यू डोंट प्रोवाइड एन आर्ग्यूमेंट व्हेन कॉलिंग द फंक्शन। किस तरह ये फंक्शन कैन हैव डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, कोई भी फंक्शन है उसमें कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, यानी कि अगर हम लोगों ने उसकी जगह कोई ना कोई दूसरी वैल्यू जो है रिप्लेस की होती है। फॉर देयर पैरामीटर विच आर यूज्ड इफ़ यू डोंट प्रोवाइड एन आर्ग्यूमेंट। अगर हम लोग वो वाली वैल्यू जो हमारी अगर फॉल्स हो गई तो फिर वो हमारे जो हम लोगों ने दूसरी वैल्यू देगी वो हमारी जो है रन आउट हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। व्हेन कॉलिंग द फंक्शन डेफ ग्रीट नेम इज़ इक्वल टू स्टूडेंट। अब हम लोगों ने स्टूडेंट डेफ किया डिफाइन का मतलब एक फंक्शन डिफाइन किया है वो ग्रीट का है। अब हम लोगों ने नेम लिया जिसको हम लोगों ने स्टूडेंट को ग्रीट करना है। अब हम लोगों ने स्टूडेंट्स को हेलो कहना है। रिटर्न अब हमें क्या मिला है, हेलो प्लस नेम प्लस ये जो है एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये जो हम लोगों ने देखें, एक तो हम लोगों ने स्ट्रिंग लिखा, फिर वेरिएबल लिखा, एंड देन फिर इसको जब हम लोगों ने कंबाइन करके राइट किया तो ये जो कंबाइन करने के राइट करने के अमल को ना हम लोग कैटिनेशन भी कहते हैं, कंटेटिनेशन। ठीक है, अगर हम लोग हमारे एमसीक्यूज़ में आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन में आ गए स्ट्रिंग प्लस वेरिएबल प्लस कोई भी जो है साइन, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये क्या कहलाता है, कंटेटिनेशन। प्रिंट ग्रीट, अब यहाँ पे हम लोगों ने स्पेस छोड़ा, अब यहाँ पे हम लोग कुछ भी राइट कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, अभी हमारे पास जो है ना प्रिंट हो क्या हो गया, हेलो स्टूडेंट। हेलो नेम है तो नेम की जगह हम लोगों ने स्टूडेंट दिया हुआ था, तो ये नेम की जो वैल्यू है स्टूडेंट की वैल्यू पे असाइन हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया हेलो स्टूडेंट एंड लॉक्स पे एक्सक्लेमेटरी मार्क। एक और भी है जैसे कि हम लोग कहते हैं प्रिंट ग्रीट, और ये वाली जो हम लोगों ने स्पेस छोड़ी इसके अंदर अगर हम लोग आईसीएस लिखते हैं तो फिर ये हमारे पास ग्रीट किसको तो करेगा, हेलो आईसीएस, एंड देन फिर इसके आगे पे एक्सक्लेमेटरी। इंपोर्ट रैंडम, अगर हमने जो रैंडम नंबर को इंपोर्ट करना उसकी भी एक उसके लिए हम लोग स्टैटिक्स की लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, लाइक दैट नंबर इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड इंट। रैंड एज ए शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे यूज़ हुआ। अब हम लोगों ने किसका जो है किस वेरिएबल को हम लोगों ने डिफ़ाइन किया है, किस फंक्शन को हम लोगों ने डिफ़ाइन किया वो देखते हैं। अब हम लोगों ने रैंडम का किया, रैंड डॉट रैंड इन 1 to 10 प्रिंट रैंडम नंबर इज़ रैंडम। अब हम लोगों ने क्या करना है, प्रिंट रैंडम नंबर इज कोई भी रैंडम नंबर है, लाइक दैट 7 8 9 10 15। यानी कि अगर हम लोग को कोई भी पेपर में किस तरीके का भी मर्जी हम लोग को प्रोग्राम आ जाए, बस हम लोगों ने क्या करना है, अगर उसमें हम लोग को डिफ़ाइन करने पाए कोई भी फंक्शन तो हम लोगों ने बस क्या करना है कि
जो पीछे वाली सारी प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने आप लोग की पॉइंट बताए थे वो सारे याद रखने होते हैं। लाइक दैट अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है, इंपोर्ट स्टैटिक लाइब्रेरी टू परफॉर्म स्टैटिकल ऑपरेशन। अब हम लोगों ने स्टैट की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट स्टैटिक यहाँ पर ऐड कर सकते हैं डिफाइन स्टैटिक, लेकिन उन्होंने चूँकि हम लोगों ने स्टेटमेंट में ये है इंपोर्ट स्टैट, तो अब हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट स्टैट ही राइट करें। डाटा इज इक्वल टू 2357101, कोई भी मतलब हम लोगों ने तो डाटा ही देना है तो उसने तो प्रिंट होकर आना है। मीन वैल्यू इज इक्वल टू स्टैटिक डॉट मीन डाटा। मीन वैल्यू जो हम लोगों ने इसके अंदर देनी है वो स्टैटिक्स है एंड डॉट मीन। यहाँ पे हम लोगों ने जो डाटा दिया ये देखें, यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है ना ये होगा प्रिंट हम लोग क्या कर रहे हैं, मीन इज़ मीन वैल्यू, ये हमारी मीन वैल्यू है। मीन वैल्यू में हम लोगों ने जो स्टैटिक्स डॉट मीन डाटा दिया हुआ है वो हमारा ये है, और उसको हम लोग इन दोनों को कंबाइन करने किस पे करवा रहे हैं, प्रिंट पे। ठीक हो गया। लाइक हमारी मीन डाटा ये है, मीन वैल्यू ये है, और इसने प्रिंट होकर आना हमारे पास मीन की जगह। देखते हैं किस तरह होता है। तो ये हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगी। नेक्स्ट एक और है, यानी कि जिस तरह का मर्जी आ सकता है, बस आप लोग को सॉल्व करना है। इंपोर्ट द डेट टाइम लाइब्रेरी टू वर्क विद डेट्स एंड टाइम्स। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने बताना है कि डेट कोई ऐसी लाइब्रेरी इसमें डेट और टाइम मौजूदा डेट और टाइम है, तो हम लोग क्या करेंगे, लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट डेट टाइम लाइब्रेरी करंट डेट टाइम, यानी कि जो अब इस टाइम है करंट डेट टाइम कह लेंगे, या फिर आप लोग कह लें कि 9 या फिर जो भी, लेकिन मैं यहाँ पे करंट का वर्ड यूज़ कर रही हूँ। करंट डेट टाइम इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ। डेट टाइम जो हम लोगों ने दिया है जो अब इस टाइम है और जो 9 अब है, तो उसके अंदर हम लोगों ने फिर इसके आगे थोड़ी सी वो ब्रेसेस भी बना दिए हैं ताकि ये हमारे फिर पता चल जाए कि इसके अंदर अब इसने प्रिंट हो गया ना। ठीक हो गया। प्रिंट करंट डाटा एंड टाइम इज़ करंट टाइम। प्रिंट अब हम लोग क्या करना है कि जो हमारे पास डाटा और टाइम है 9 का टाइम, लाइक डाटा अब हमारे पास 13 डे 13 एंड मंथ इज़ 7, तो ये हमारे पास करंट डाटा जो प्रिंट होकर आ जाएगा 13/7 आ जाएगा। और अगर डेट है टाइम भी अगर हम कह लें कि अब इस टाइम हुआ है 3:47, तो ये भी इस तरह से आ जाएगा। अगर हम लोग यानी जिस चीज़ को मर्जी कर लें वो आ जाएगी। करंट डायरेक्टरी क्या होता है, अब यहाँ पे क्या होता है कि हम लोगों ने अगर हम लोगों ने कोई से 2 फोल्डर बनाने हो, कोई से 2 स्क्रिप्ट्स बनानी हो, फाइल्स बनानी हो, तो उसको हम लोग बेसिकली क्या कर लेंगे, करंट डायरेक्टरी इसकी छोटी सी डेफिनेशन जिस टॉपिक के साथ आएगी कि अगर हमारे पास 2 फाइल है, उन दोनों को हम लोगों ने अगर कंबाइन करके लाना, तो ये किस तरह से 2 फाइल 2 पेज मैंने बनाए हैं, जिसपे मैंने एक जो फंक्शन है helper.py पाइथन, py मीन्स पाइथन एंड main.py। हेल्पर में मैंने कौन सा फंक्शन अप्लाई कर लिया, डेफ डिफाइन कर लिया, ग्रीट के फंक्शन को नेम रिटर्न हेलो प्लस नेम, यहाँ पे रिटर्न प्लस हेलो प्लस नेम। ठीक है। और इंपोर्ट हेल्पर मैंने क्या, नेम इज़ इक्वल टू हेल्पर डॉट ग्रीट ICS। यहाँ पे मैंने जो इसका सारा डाटा दे लिया और यहाँ पे मैंने इसके एज आउटपुट लिख लिया, इनपुट प्रिंट करवा रहे हैं, तो ये दोनों अब मेरे पास प्रिंट होके आएंगे। तो मैं ये बार बार ये फंक्शन लिखने के बजाय मैं ये कह लूँगी कि helper.py राइट करूँगी, दैन फिर इसका ये सारा फंक्शन अप्लाई हो जाएगा कॉपी पेस्ट होके, और दैन फिर हमारा ये जो करंट डायरेक्टरी है, ये जो फंक्शन है ये अप्लाई हो जाएगा। और हमें बड़े ईजी शॉर्ट, इसे कह लें कि थोड़े वक्त में ज़्यादा अगर हम लोगों ने काम करना तो फिर हम लोग करंट यूज़ करें। इसकी डेफिनेशन है, डायरेक्टरी इज़ अ फोल्डर विच इज़ यूज टू सेव फाइल्स डाटा एंड स्ट्रिंग। ये एक ऐसा फोल्डर है जो कह लें कि हमारे टाइम को भी सेव करता है और साथ ही ये हमारी जो फाइल्स भी कह सकते हैं, डाटा भी कह सकते हैं, स्क्रिप्ट, इन सब को कंट्रोल करता है। ओके जी, आज के लिए इतना ही टॉपिक काफ़ी था। हम लोगों ने थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ी है और आप ज़्यादा प्रोग्राम ही किए हैं कि अगर हम लोग किसी भी तरीके से हमारे पेपर में प्रोग्राम आ जाए तो हमें बस करना आना चाहिए। बस हम लोगों ने क्या करना है, इजी से वो हम लोगों ने जो अपनी फंक्शन होगा या कोई भी लाइब्रेरी होगी उसको इंपोर्ट कर लेना है, दैन फिर उसको हम लोगों ने यूज़ करते हुए, क्योंकि स्टेटमेंट तो हमें दी होती है, तो फिर उसको हम लोगों ने डिफाइन कर लेना होता है और उसकी इनपुट और आउटपुट और प्रोसेस सारा वगैरह कर लेना होता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मुझे उम्मीद करती हूँ आपको सही समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई होगी तो वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, फिर भी नहीं आई होगी तो आप लोगों ने मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको आंसर दे दूँगी। ओके जी, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे से अल्लाह ताला आपको अच्छी से अच्छी कामयाबी से नवाज दे। ओके, अल्लाह हाफिज़।